आज अनंत सिंह सीएम हाउस गया, यहाँ कोई आम आदमी मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो उसको जी। तो संतरी पीट-पाट के गाली देके भगा देंगे, हुँ, और माफिया डॉन जाता है और मुख्यमंत्री उससे दाँत निपोड़ के मिलते हैं, तो ये कहते हैं कि बंद कमरे में बात हुई। अब बंद कमरे हुँ, में बात हुई तो कोई आम आदमी के बारे में तो बात हुई होगी नहीं। मुख्यमंत्री को अनंत सिंह ने हुक्म दिया होगा कि अगली बार जदयू का टिकट मुझे देना है हुँ, मोकामा से। मुख्यमंत्री ने भी कहा होगा हुजूर आप ही को देंगे। उनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फँसाते हैं, हम ना हुँ, किसी को बचाते हैं। कानून अपना काम करेगा। जी, और ये काफ़ी दार्शनिक की मुद्रा में पलटू राम काफ़ी गंभीर मुँह बनाकर बोलते हैं। हुँ, लेकिन सच्चाई ये है कि पलटू राम लोगों को बचाते भी हैं, फँसाते भी हैं और कानून को लंगड़ी भी मारते हैं। और बिहार के आईएएस अधिकारी ऐसे नपुंसक हो गए हैं कि आईएएस एसोसिएशन की हिम्मत नहीं हुई कुछ चूँ की आवाज़ निकालने की भी। तो सुनील पांडे है, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और तरारी विधानसभा उपचुनाव से भाजपा का प्रत्याशी होगा। और चूँकि पलटू राम की सहयोगी पार्टी है भाजपा, इसलिए बिहार पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर छापा मारने की, AK-47 को बरामद करने की। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आपको बता दें आज बिहार की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है क्योंकि अनंत सिंह ने मुलाकात कर ली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। अब इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस मुद्दे पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है, सीधे जुड़ेंगे। सर, मुलाकात हुई है, क्या लग रहा है? देखिए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। मैं तो शुरू से कहता आया हूँ कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं, पूरा बिहार जानता है। और पलटू राम ने ही आदेश दिया था सरकारी वकीलों को और पुलिस अधिकारियों को कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई हो तो उसमें अनंत सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं किए जाएँ। और उसके बाद पुलिस ने, सरकारी वकीलों ने अनंत सिंह के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया और अभी हाल में 5-6 रोज़ पहले जी। उसको रिहा कर दिया गया और वो जेल से आ गया मूँछों पर ताव देते हुए। हुँ, और उसके बाद अब ये चर्चा हो रही है कि 2025 के जो चुनाव होंगे उसमें जी। वही इस पर लड़ेगा, जदयू के टिकट से हुँ, मोकामा से लड़ेगा। देखिए, दर्शकों को पता होगा कि अनंत सिंह ये मतलब मोकामा से विधायक था, निर्दलीय विधायक भी था। फिर जब इसकी विधायकी चली गई, जब हुँ, 10-10 साल की इसकी कैद की सज़ा मिल गई, तो इसकी पत्नी जो है नीलम देवी, वो राजद के टिकट पर मोकामा से जी। विधायक बनी, लालटेन छाप पर। लेकिन इसी साल 12 जनवरी को जब पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया विधानसभा में, तो नीलम देवी राजद में रहने के बावजूद जदयू के पक्ष में उन्होंने मतदान किया। जी। और उसके बाद से मतलब काफ़ी और दोस्ती बढ़ गई, मालिक और सेवक दोनों में। जी। उसके बाद मई महीने में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो दर्शकों को याद होगा कि अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से छोड़ा गया था। हुँ, और वजह ये बताई गई थी कि अनंत सिंह को पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा करना है। हुँ, उस समय भी मैंने सवाल उठाया था कि पुश्तैनी ज़मीन का बँटवारा करना है, तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था? हुँ, मतगणना तक, वोटों की गिनती तक क्या नहीं रुका जा सकता था? तो असली वजह तो ये थी कि अनंत सिंह को मुंगेर में लल्लन बाबू की मदद करनी थी। अनंत सिंह ने बेऊर जेल से निकलते ही कहा था कि लल्लन बाबू 5 लाख वोट से जीतेंगे। तो ये देखिए, पूरा बिहार में माफियाकरण है कायदे से। तो देखिए, हाई कोर्ट ने जो रिहा किया अनंत सिंह को, जी, उसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी कायदे से, हुँ, क्योंकि एक आईपीएस अधिकारी ने AK-47 ज़ब्त जी। किया था लिपि सिंह ने। हुँ। और यदि उसमें रिहाई हो गई है तो पूरे प्रशासन के लिए एक शर्म की बात है। अनंत सिंह का कहना है कि उनको फँसाया गया है, लिपि सिंह ने उनको फँसाया, उनके घर में कुछ भी नहीं मिला था ठीक है, मान और लीजिए। सबूतों के अभाव में ही इसलिए उनको छोड़ा गया। लेकिन इसी मामले में ना निचली अदालत ने अनंत सिंह को 10 साल की कैद की सज़ा दी जी, थी, जी, सेम मामले में ना। जी। तो उस समय सबूत कहाँ से आ गए थे? तो ये सब बात देखिए, वो तो कोई भी नहीं कहेगा ना कि नहीं मेरे घर से बरामद हुआ था, वो तो उसका हुँ, काम ही है कहना। और देखिए, अनंत सिंह का एक मामले में नहीं है, 2015 का मामला मैं याद दिला दूँ दर्शकों को, अभी को भी याद होगा। पुटूस यादव की हत्या हुई थी। जी, बाढ़ में पुटूस यादव नाम के एक लड़का की हत्या हुई थी। उस मामले में भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में ज़मानत पर छूटा था। अभी किसी को पता नहीं है कि उस मामले में पुटूस यादव हत्याकांड में सुनवाई की क्या स्थिति है। उस केस का ट्रायल खुला है या नहीं? यदि खुला खुला है तो क्या स्थिति है? कितनी गवाहियाँ गुज़री हैं, कितनी नहीं गुज़री है? किसी को मतलब नहीं है। हुँ, तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही एक माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखिए, आज अनंत सिंह सीएम हाउस गया,
यहाँ कोई आम आदमी मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो उसको तो संतरी पीट पाट के गाली दे के भगा देंगे, और माफिया डॉन जाता है और मुख्यमंत्री उससे दांत निपोड़ के मिलते हैं तो ये कहते हैं कि बंद कमरे में बात हुई। अब बंद कमरे में बात हुई तो कोई आम आदमी के बारे में तो बात हुई होगी नहीं। मुख्यमंत्री को अनंत सिंह ने हुक्म दिया होगा कि अगली बार जदयू का टिकट मुझे देना है मोकामा से। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हुजूर आप ही को देंगे। तो यही सब बात होगी। जो हो रहा है बिहार में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। क्या सर इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी ये खुल के बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जिसको भी चाहे बचा सकते हैं, जिसको भी चाहे फंसा सकते हैं। चाहे हम बात करें आनंद मोहन के केस की भी, पूरा हर चीज़ बदल के उनको बाहर लाया गया। जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो पलटू राम है उनका एक प्रिय डायलॉग है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। और ये काफ़ी दार्शनिक की मुद्रा में पलटू राम काफ़ी गंभीर मुंह बनाकर बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि पलटू राम लोगों को बचाते भी हैं, फंसाते भी हैं और कानून को लंगड़ी भी मारते हैं। जैसे अभी आपने आनंद मोहन की बात की। आनंद मोहन ने गोपालगंज के डीएम का नेशनल हाईवे पर खून कर दिया था, जी कृष्णैया का। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 16 बरस से सहरसा जेल में बंद था। फिर पलटू राम को ऐसा लगा कि आनंद मोहन को छोड़ देने पर राजपूत वोट बैंक में मेरी सेंध हमारी हो जाएगी, और आनंद मोहन को छुड़ाने के लिए पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए, और बिहार के आईएएस अधिकारी ऐसे नपुंसक हो गए हैं कि आईएएस एसोसिएशन की हिम्मत नहीं हुई कुछ चूं की आवाज़ निकालने की भी। तो आनंद मोहन बाहर आ गया। फिर उसकी पत्नी लवली आनंद को शिवहर से पलटू राम ने जदयू का टिकट दिया, वो लोकसभा पहुंच गई। तो ये सब खेल चल रहा है। तो कभी ये आनंद मोहन को बाहर करते हैं, कभी इसको बात करते हैं। मैं एक और तस्वीर दर्शकों को दिखाऊं। ये तस्वीर सुनील पांडे की है। ये खूंखार अपराधी है, और इस AK-47 हाथ में लिए हुए AK-47, कायदे से कोई भी व्यक्ति AK-47 नहीं रख सकता है। आपको याद होगा फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 का मैगजीन बरामद हुआ था। तो संजय दत्त जो कि आतंकवादी नहीं थे, फिल्म अभिनेता थे, उनको 2-3 साल जेल में रहना पड़ा था। तो AK-47 रखना इतना गंभीर गुनाह होता है। लेकिन अभी ये जो सुनील पांडे है, ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और तराड़ी विधानसभा उपचुनाव से भाजपा का प्रत्याशी होगा। और चूँकि पलटू राम की सहयोगी पार्टी है भाजपा, इसलिए बिहार पुलिस की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर पर छापा मारने की, AK-47 को बरामद करने की, या सुनील पांडे से पूछताछ करने की कि AK-47 उसके पास आया कैसे। पुलिस जो है वो सिर्फ आम आदमी और गरीबों को गाली देना और पीटना जानती है। जी। तो कहीं न कहीं आपको ये लगता है कि अभी के मौजूदा समय में पुलिस प्रशासन के हाथ बंधे हुए हैं, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, कितने भी बड़े अधिकारी हो, सबको कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, सिर्फ हाथ ही नहीं बने हुए हैं, पैर भी बने हुए हैं, है ना? सिर्फ हाथ ही बंधने की बात नहीं है, पैर भी बंधे हुए हैं, मुँह पर पट्टी भी बंधी हुई है ना? ये लोग तो बिल्कुल मतलब आप क्या मैं कहूँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक औकात नहीं। आज बिहार के जो डीजीपी साहब हैं, उनकी ये औकात नहीं है कि एक दरोगा को इस जिला से उस जिला कर दें। तो बहुत ये आज मतलब स्थिति ख़राब है बिहार में, और कायदे से तो यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन वहाँ दिल्ली में मोदी की सरकार जदयू के समर्थन पर है, तो राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा? जी। तो देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसके पहले जिस तरीके से सारे लोग जेल से बाहर आ रहे हैं, कहीं न कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने गंभीर आरोप में वो जेल गए थे, उसके बावजूद भी सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। वो पूरे खुलेआम घूम रहे हैं। इसके साथ ही सुनील पांडे की भी बात करें तो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि AK-47 उनके हाथ में है, और जिस तरीके का माहौल है, कहीं न कहीं कानून के हाथ बंधे नज़र आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।